दोस्तों आप सभी का वेलकम है हमारे एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यदि आप ऑनलाइन करने जा रहे होंगे अपने पीसी से या फिर अपने मोबाइल से, तो वहां पर आपको दो ऑप्शन नया देखने को मिल रहा होगा। जैसा कि हमने परिमार्जन पर बता दिया है, ई मोटेशन स्थिति पर बता दिया है, जमाबंदी पर बता दिया है और रसीद कैसे काटते हैं उस पर भी वीडियो ऑलरेडी हमने बता दिया है। लेकिन अभी जो दो ऑप्शन उसमें नया देखने को मिल रहा है, वो एक पहला जो ऑप्शन है वो DCLR कोर्ट केस BLDRA और दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है द बिहार लैंड ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसे बहुत सारे YouTube पर वीडियोस मिल जा रहे हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो DCLR है ना, इसमें अगर आपका मान लीजिए ज़मीन है और आपके बाप के नाम से या दादा के नाम से ज़मीन है, ठीक है, और दोनों व्यक्ति यानी आपके जो चचा हैं और आपके जो पिताजी हैं वो बंटवारा करना चाहते हैं। आपके पिताजी बंटवारा करना चाहते हैं लेकिन चचा बंटवारा करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में आप DCLR के पास जाते हैं जो आपका वहाँ से फिर जो भी कार्रवाई होता है वो करते हैं। या फिर अगर आपका ज़मीन में किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी है तो वो आपको जो DCLR है वो सुधार का काम करते हैं। DCLR को इंग्लिश में डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स ऑफिसर कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो DCLR है बेसिकली इनका यही कार्य है। तो अभी जो हम आपको बता दें, ये जो नया जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें अगर आपका पास टोकन नंबर है या आपके पास केस नंबर है तो आप उसकी स्थिति को चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ज़मीन बंटवारा नहीं हो पा रहा है या ज़मीन में कोई गड़बड़ी है, इसके रिगार्डिंग जो वीडियो आपको YouTube पर बहुत सारे मिल रहे हैं कि इसके लिए DCLR के पास जाना होता है, तो चलिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा नंबर दे देंगे। यानी बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उन सारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी DCLR हैं उन सबका नंबर हम आपको दे देंगे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के DCLR से बात कर लीजिए कि क्या आपका जो समस्या है वहाँ से समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, मुझसे जहाँ तक बनता है मैं आपको वीडियो बनाकर देता हूँ। अभी मैंने आंगनबाड़ी केंद्र में गया और सेविका से वहाँ पर जो सहायिका होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनसे वीडियो बनाकर मैंने आपको दिया। जो बिहार की तरफ से स्कीम चलाया जा रहा है उसके बारे में भी आपको पूरा विस्तार से समझाया, उन्होंने भी बताया और आपने उस चीज़ को समझा और बहुत सारे लोग अब उसका लाभ भी ले रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि कोई भी ऐसा कर्मचारी मुझे मिले या फिर कोई ऐसा बढ़िया जो ज़मीन का जानकार हो, वकील मिले, जिससे हम आपको हर चीज़ के बारे में बता दें कि आपका जो प्रॉब्लम है, ज़मीन बंटवारा नहीं हो पा रहा है या फिर ज़मीन में गड़बड़ी है या और भी कुछ तो वो सारा कुछ क्लियर से बताए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, नहीं कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल रहा है, न कोई तैयार हो पा रहा है। ठीक है, जो मैं आपको इस पर बताऊँ, अभी तक जो भी मैंने बताया है वो खुद से मैंने पढ़ करके, जान करके, एक्सपीरियंस करके बताया है। देखिए, आप ये किताब मेरे हाथ में इस वक्त देख पा रहे होंगे, भूमि विवाद निराकरण विशेष सर्वेक्षण। इस किताब को पूरा मैंने रीड किया। इसके बाद जो भी मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ लोगों को बताना चाहिए, इस चीज़ के बारे में लोगों को नहीं पता है, तो मैंने उस चीज़ को बताया आपको, आपने भी जाना। और खुद मैं ब्लॉग पर काम भी करता था, तो वहाँ पर मुझे पता था कि जमाबंदी कैसे काटते हैं, ऑनलाइन लगान रसीद कैसे काटते हैं, जमाबंदी में सुधार कैसे करते हैं। तो जो कुछ भी मुझे पता था वो सब हमने आपको बता दिया। अभी जो ये नया अपडेट निकल कर आ रहा है DCLR, उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। लेकिन अब जो DCLR है, इनका कार्य क्या है, चलिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर, आप उनसे बात कर लीजिएगा। हम भी आप एक बार बात करके यहाँ पर देख लेते हैं कि इनसे पूछ करके लाइव ही, ताकि आप भी सुने कि ये क्या कहते हैं। ठीक है, तो लाइन पर ही रहिए, मैं आपको भी यहाँ पर सुनाता हूँ कि ये किस तरीके से। हालांकि देखिए, बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, सबके सब जो DCLR है उनको टाइट कर दिया गया है ऊपर से, प्रशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कि कॉल उठाइए। और डिजिटल क्यों किया जा रहा है? आपके ज़मीन को, आपके केस को, आपको आपके जो है कोई भी सुरक्षा हो, उसको जो है हर चीज़ को यहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी हम आपको बता दें, जैसे कि आप कोर्ट केस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कोर्ट केस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मुकदमा हो या फिर आप थाने में, अभी कई थाने ऐसे भी हैं हमारे बिहार में जहाँ पर ऑनलाइन आप शिकायत कर रहे हैं, ऑनलाइन आचरण का काम हो रहा है। तो धीरे धीरे सारा कुछ जो है ना डिजिटल होते जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा लिस्ट है, पूरे बिहार के जितने भी ज़िले हैं उन सब ज़िले में जो भी DCLR है उन सब का लिस्ट है। चलिए हम एक फ़ोन लगाते हैं जो कि यहाँ पर देख लेते हैं, कोई सा भी एक। यहाँ पर अगर बात करें हम, तो यहाँ पर हमको मिल जाता है, एक रजौली है, बिहार शरीफ है, राजगीर है, मसौड़ी है, पटना सिटी है। तो चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं कटिहार के DCLR के पास। ठीक है, कटिहार के DCLR के पास लगाते हैं, इनसे ही पूछते हैं। स्पीकर ऑन रखता हूँ ताकि आप भी सुने। ठीक है,
पहले वाले DCLR के पास लगा तो कुछ और बोलते मेरे पास नहीं, आप कोर्ट जाओ। ये बंदे तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार, DCLR बोल रहे हैं सर? हाँ, आप कौन? जी, मैं शमशाद बोल रहा हूँ सर। मैं एज ए यूट्यूबर हूँ और अभी आपके कॉल को भी लाइव रखा हूँ, लोग सुन रहे हैं। सर जानना चाह रहे थे सर, जो भूमि सुधार विभाग में 2 नया अपडेट आया है DCLR केस स्टेटस का, तो बेसिकली वो क्या है और कैसे काम करता है? क्या चीज है? DCLR में क्या अपडेट आया है? DCLR केस स्टेटस का जो भूमि सुधार विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना सर, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन तो हम लोग अभी अपडेट भी नहीं किए हैं। हो तो यहाँ पर सर दिखा रहा है जो 2 नया ऑप्शन आया इसमें, DCLR कोर्ट केस, वो क्या है सर, कैसे काम करता है? DCLR कोर्ट केसेस, जो भी कोर्ट का केसेस होगा उसको अपलोड करेगा, जो सभी देखेगा, और क्या। जी, तो सर हम जानना ये चाह रहे थे, हमारे व्यूवर्स भी ये जानना चाह रहे थे सर, बेसिकली जो DCLR का काम होता है वो क्या होता है? कई सारे वीडियोस ऐसे भी मिल रहे हैं सर जहां पर बताया जा रहा है कि अगर आपका ज़मीन बंटवारा नहीं हो रहा है या आपके ज़मीन में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसको सुधार करवाने के लिए DCLR के पास जा सकते हैं। क्या ये सही है सर? फिर से बोलिए सर। ऐसा बताया जा रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड हैं कि अगर आपका ज़मीन संबंधी बंटवारा नहीं हो पा रहा है या फिर आपके ज़मीन में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसको सुधार करवाने के लिए अपने DCLR के पास जा सकते हैं। इसमें कितना सच्चाई है सर? जमीन में यदि बंटवारा नहीं हो रहा है तो बंटवारा के लिए सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट है, जी सर। अथवा यदि अपने आपस में यदि सभी पक्षकार यदि मिलकर घर में भी बैठ के बंटवारा कर सकते हैं जी, अथवा रजिस्ट्री ऑफिस में बंटवारा कर सकते हैं जी, और यदि पक्षकारों में आपस में मेल नहीं है तो फिर सिविल कोर्ट के माध्यम से पटिशन सूट के माध्यम से बंटवारा कर सकते हैं। जी, बंटवारा में DCLR का कोई रोल नहीं होता। और त्रुटि में सर, अगर जैसे मान लीजिए पहले 8 डिसमिल था और 60 डिसमिल है, 6 डिसमिल सर्वे के बाद कर दिया गया है, तो उसके लिए क्या है सर? सर्वे मतलब? जैसे पहले दस्तावेज में 8 डिसमिल था और बाद में उसको 6 डिसमिल कर दिया गया, ठीक है, CO की तरफ से जमाबंदी के द्वारा कर दिया गया, तो उसके लिए क्या है सर? अच्छा, यदि मान लीजिए कि उसके दस्तावेज में 8 डिसमिल है लेकिन मोटेशन 6 ही डिसमिल का हुआ, तो वैसे केसेस DCLR के यहाँ कोर्ट में अपील में आएंगे। जी सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर, DCLR का जो मुख्य कार्य है वो क्या क्या है सर, थोड़ा सा बता दीजिए, हमारे सब्सक्राइबर्स भी अभी लाइव सुन रहे हैं आपको। देखिए, DCLR का तो मुख्य कार्य वही है कि मोटेशन के अगेंस्ट में जो CO काम कर रहा है उसके अगेंस्ट में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, उसका काम ठीक से नहीं हुआ हो या CO के द्वारा मोटेशन तोड़ दिया गया हो अथवा किसी आदमी का गलत मोटेशन कर दिया गया हो, जी जी, तो वह DCLR के यहाँ अपील में आएंगे। जी। दूसरा है DCLR का काम कि CO के सारे कार्यों को मॉनिटर करना है। जी, मुख्यतः यही 2 काम होते हैं। जी सर, और एक बात और पूछना चाह रहे थे सर, हमारे व्यूवर्स जो हैं वो जानना चाह रहे थे सर कि जैसे अपने ज़मीन के मोटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए वो जब कर्मचारी के पास जाते हैं तो वहाँ से सर उनसे मोटी रकम वसूला जाता है, मोटी रकम उनसे मांगा जाता है, वो चाहते हैं कि उसकी शिकायत करें। उच्च पदाधिकारियों के पास करनी चाहिए। जी, तो कौन से CO के पास जाते हैं? ऐसा कहा जाता है CO के पास कि सर सब मिल बांट करके लेते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। CO के पास है तो फिर उसमें तो सबसे बेहतर है कि DCLR जहां बैठते हैं वहीं पर DM भी बैठते हैं। जी जी, मोरलेस DCLR अनुमंडल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, जैसे मैं कटिहार में बैठता हूं तो DM भी कटिहार बैठते हैं। जी जी, और सबसे बड़े अथॉरिटी DM ही होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के। जी, तो सबसे बेहतर है वहीं पर एक जो है सो कंप्लेंट केस दाखिल किया जाए DM के पास ही, निश्चित, और उनके स्तर से सुनवाई होगा, जांच होगा। अब जांच में हमको दें, SDO को दें या ABCD जिस भी ऑफिसर को दें, थैंक यू वेरी मच। में सही पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, वो सेवा से बर्खास्त होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। वेलकम सर। वीडियो अपलोड हो जाएगा आपका वासिम्पल चैनल यूट्यूब में, आप वहां पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं सर। आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
तो फ्रेंड्स, देखा आपने जो DCLR हैं उनका मुख्य कार्य जो है क्या है, मैंने लाइव कॉल करके यहाँ पर आपको सुना दिया, बता दिया। आप खुद भी कॉल कर सकते हैं। अगर इस तरह का समस्या आपके साथ होता है तो आप खुद भी कॉल करके उनसे वार्तालाप, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी घबराहट वाली बात नहीं है। अगर आपका कर्मचारी पैसा मांगता है या आपका कोई भी काम रुक रहा है तो आप सीधा शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर।